उदय साहब बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो। जी बताइए। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो सर जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो सर जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है मेरे सर एक सर। हेलो। जी उदय जी, हेलो सर। बाकी लोगों के पास तो आवाज़ तो जा रही है, आपके पास आ रही है क्या? हेलो। उदय सर, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, मेरे को कुछ कहना चाहता था मीटिंग करने से पहले। चलिए, हेलो। उदय जी के पास आवाज़ नहीं आ रही है। अनिल हेलो। जी, आपके पास आ रही है आवाज़? हेलो। हेलो अनिल जी, आपके पास आवाज़ आ रही है? हेलो। सर आप जी आ सर, रही आ है रहा है आप? सर। आवाज आ रहा है हेलो। सर। जी सर। आप अनिल जी तो नहीं हो? अनिल जी से मैंने पूछा कि आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। चलिए। हेलो सर, नमस्कार, आ रही है। चलिए, तो सर एक काम। मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ कहना चाह रहा था मैं। जी बताइए। हेलो। जी बताइए। हेलो। हेलो अनिल जी, बताइए। जी, आवाज़ आ रही है मेरी अभी? जी उदय जी बताइए। अगर दोनों में है तो? नहीं, अगर शुगर के कोई पेशेंट है तो, शुगर के कोई पेशेंट है तो वहाँ पे पीट को लॉक कर देना है, नहीं देना है। एडीआर दे सकते हैं, 6 एडीआर दे सकते हैं। वहाँ पे 6 एडीआर है, वो दे सकते हैं। बढ़ाता है, और 4 एडीआर बढ़ाता है, 2 एडीआर भी थोड़ा बहुत बढ़ाता है, लेकिन सारे एडीआर नहीं बढ़ाते हैं। 6 एडीआर शुगर को नहीं बढ़ाता है, तो दे
जी सर। जी रुकिए। हेलो। हेलो। अनिल, रुकिए रुकिए। अनिल जी, अ, चलिए वो उनको रहने दीजिए। अभी जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उनको भी बैलेंस करना है। जैसे कि आपने भेजा कि हार्ट का एक वाल्व टाइट हो गया। टाइट हो गया मतलब कैसे पता चला आपको टाइट हो गया? और अगर टाइट हो गया इसका मतलब कि है कि अल्कलाइन बॉडी में ज़्यादा है, तभी कोई चीज़ टाइट होगा। तो अभी आपने बोला कि वो टाइट हो गया है, तो आपको कैसे पता चला कि टाइट हो गया? ये ये पहले हमने शायद 2023 में या 2022 में बात करी थी, जब भी SIS स्टेनोसिस SIS जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है। तो अब यही जो माइट्रल भाल्व का स्टेनोसिस बता रहे हैं, तो ये स्टेनोसिस हुआ है। हाँ, ये भी बात है कि एक ही क्यों हुआ, चारों में से चारों क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एल्कलाइन बढ़ा, पूरी बॉडी में बढ़ा और हर जगह इफेक्ट नहीं किया, एक ही जगह पे इफेक्ट किया। अब बाकी जगहों पे इफेक्ट क्यों नहीं किया, इसके बारे में सचमुच में हमें थोड़ा सा तो स्टडी करना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं कहूँ कि मेरे को चावल खाना अच्छा लगता है और मैं कहूँ कि अनिल जी भी चावल खाएंगे, और मान के चलो अनिल जी को चावल खाना अच्छा नहीं लगता, रोटी खाना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना। ये समझना आवश्यक है। और ये जो आपने बात कही सही में कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी सही बात बताऊं तो मैं भी नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ। उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा
कि ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में सही में 100% मैं भी तो नहीं बता सकता। हाँ तो ठीक है, चावल मत खिलाइए, उनको कह दीजिए कि चावल नहीं खाना है। अ, 10 दिन से हो रहा है तो एक चीज़ समझिए, देखिए चावल की जो इंटेंसिटी होती है वो ठंडा होता है, और गेहूं की जो इंटेंसिटी होती है वो गर्म होता है। तो होता है ना कि ठंड के मौसम में गेहूं खा ले, मतलब रोटी खा ले, और गर्मी के मौसम में चावल खा ले। लेकिन अगर ठंड के मौसम में चावल खा लेते हैं या गर्मी के मौसम में गेहूं की रोटी खा लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसमें इंटेंसिटी की बात होती है। तो ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे को चावल खाना अच्छा लगता है, और हो सकता है कि मेरे को अप्रैल महीने में चावल खाना अच्छा नहीं लगे, या फिर आप कहते हैं मेरे को रोटी खाना अच्छा लगता है, आपको दिसंबर महीने में रोटी खाना अच्छा ना लगे। वो एक अलग तरीके का सिचुएशन होता है। उस चीज़ को लेकर के एक काम करता हूँ, मैं 16 तारीख को नोएडा में आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा 17-18 तारीख तक आपके पास आऊँगा। ये पिछली बार भी बात हुई थी कि आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, 16 तारीख के बाद जैसे मैं नोएडा आता हूँ तो एक बार आपके पास आऊँगा। और ये कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आपने कहा ना, चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ये एक अपने आप में सही में क्या चीज़ सर? चल ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, पहले हार्ट वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना, मेरे को लगा आज मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, और मेरे को लगा कि सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। और अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही अजीब तरह की बात है। अ, एक चीज़ मान के चलो कि हम लोग जो भी खाते हैं पीते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो कार्डियक आर्टरी या वेन होती है, जो दिल के अंदर जो नसें जाती हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती हैं। और सही में आज मेरे को पढ़ के ये बहुत अजीब सा लगा कि हम लोग जितने भी नॉर्मल इंसान हैं, सबकी 40% तो ब्लॉकेज रहती है। मैं खुद के बारे में सोचने पड़ गया कि यार मेरा भी 40% है। फिर वो रेस्पिरेटरी कुछ एक्सरसाइज होती है, वो मैंने चेक करा, और चेक करने के बाद पता चला कि हाँ, मेरा भी 25% ब्लॉकेज है। और फिर जब मैं पढ़ने लगा तो पता चला कि लगभग सभी का 40% ब्लॉकेज रहता ही रहता है। शायद आप सभी में से सभी का 40% ब्लॉकेज होगा। ऐसा कभी आप लोगों को पता चला है क्या? यही एक चीज़ बता रहा हूँ कि
जब बात हो रही थी तो उस बीच में हुआ कि मतलब 40% या 50% सभी की ब्लॉकेज रहती है। मैं भी सोचे पड़ गया कि यार पता नहीं मेरी भी ब्लॉकेज होगी। तो मैंने अपना रेस्पिरेशन, सांस लेने छोड़ने का ये सब कुछ चेक कराया, तो पता चला कि आपकी 20% ब्लॉकेज है, मतलब मेरी भी 20% ब्लॉकेज है। मैं बोला अच्छा, बाकी लोगों की बताओ। तो बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा रेस्पिरेशन का टेस्ट हुआ और लगभग 3 लोगों का 60% आया और बाकी लोगों का 60 से ज़्यादा आया। तो बोले जिसका भी 60% है वो नॉर्मल है, उससे अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो वो दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अभी दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम कैसे कैसे होती है आप लोग को पता है? हेलो, मतलब दिल दिल से जुड़ी हुई कैसे कैसे दिक्कतें होती है पता नहीं है? ओहो, प्रमोद जी ने सारा कुछ बता दिया। देखो, नॉर्मली अगर 60% से कम ब्लॉकेज है, 60 से कम ब्लॉकेज है, तो ये तो पता भी नहीं चलेगा। 60 से ऊपर होगा तो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? 60 से 80 के बीच में है और दिल के अंदर जो नसें हैं उसमें से 10 में से 8 बंद हो गई है, तो वो बंदा जब तेज तेज चलेगा या सीढ़ी चढ़ेगा, दौड़ेगा, तो वो कहेगा कि सर मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्यों दिक्कत हो रही है? जब मैं दौड़ता हूँ, जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मेरे को दिक्कत आती है। मतलब जब मैं कोई हैवी वर्क करता हूँ तो दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो समझ लीजिए कि लगभग 60% ब्लॉकेज है। अच्छा, दूसरी बात कि मैं दौड़ता नहीं हूँ, बस मैं चल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और उसी में मेरी सांस फूल रही है, तो इसको कहते हैं 80% ब्लॉकेज। 80%। कोई बंदा कहता है कि मेरे को काम करने का तो छोड़ दो, मैं बैठा हूँ और मैंने स्वेटर पहन रखा है, अभी खोलने के लिए पहले दाहिना हाथ ऊपर उठाता हूँ, फिर बायां हाथ ऊपर उठाता हूँ, उसमें ही सांस फूलने लगती है। मतलब कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, हाथ पैर ऊपर उठा रहे हैं और उसी में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब 90% ब्लॉकेज है। 90%। अगर मैं हाथ ऊपर उठा रहा हूँ और मेरी सांस फूलने लग रही है तो ये 90% ब्लॉकेज है। और 100% ब्लॉकेज, बस मैं बैठा हूँ, सो रहा हूँ, सो के सुबह में उठा, नहाने गया और अचानक से मेरी सांस रुक गई, हार्ट अटैक हो गया, ये मतलब 100% ब्लॉकेज हो गया। हार्ट अटैक मतलब 100% ब्लॉकेज। अब ये चीज़ ध्यान पर रखो, 40 से 60 के बीच में होता है ब्लॉकेज, वो नॉर्मल होता है, उसको एथेरो कहते हैं। 60 से 80 के बीच में हो गया, मतलब कुछ काम कर रहे हैं और सांस फूलने लग रही है,
तो वो 60 से 80 के बीच में है। उससे ऊपर होता है 80 से 90 के बीच में कार्डियक का, तो वो और ज़्यादा होता है। 90 से 100 के बीच में हो गया फिर तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये चीज़ों को हमें समझना है। इसके साथ अभी 1 मिनट 9:26 अभी टाइम है। कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि सपोज मैंने बहुत सारे तेल मसाले वाली चीज़ें खाई है और मेरे को हार्ट में दिक्कत है, मतलब मैं जल्दी सांस नहीं ले सकता। अब किसी ने बताया कि मेरे को कार्डियक ट्रीटमेंट लेना है, मैं 10-पेंटू थायराइड ले रहा हूँ, 1 गल्फ 4 लीवर ले रहा हूँ और फिर पी हेपरिन ले रहा हूँ और ये लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अगर चेंज हो गया, सपोज अथेरो प्रॉब्लम से मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम हो गया या कार्डियक प्रॉब्लम से मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये कैसे समझेंगे कि कब मेरे को क्या प्रॉब्लम है? एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और बस मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे को क्या दिक्कत हो रही है? मतलब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये भी हमने अभी अभी बात स्टार्ट की। थोड़ा सा खाने का सामान बना के रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन मेरे को मन नहीं कर रहा खाने के लिए। क्यों पता नहीं, खाऊं कि नहीं खाऊं? हेलो, खाऊं कि नहीं खाऊं? मेरे सामने खाना तो रखा हुआ है लेकिन वो बहुत अजीब तरह का है। खाऊं कि नहीं खाऊं? हाँ, तो यही बात पूछ रहा हूँ। अभी जो भी बातें हमने करी उसको उसको लेकर के मैंने कुछ बातें करी हैं, तो उस पर चर्चा करें कि नहीं करें? चलिए, एक चीज़ है, हम लोग जो भी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं या तो फिजिकली या तो मेंटली। फिजिकली मतलब हमने कुछ खा लिया, हमने कुछ ले लिया, ये चीज़ें फिजिकली होती है। और कई सारी चीज़ें मेंटली होती है जिसको हम लोग दिमागी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी ये घर की बातें हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी जो पेशेंट का सेशन के बारे में बात हो रही थी उसके बारे में अभी अनिल जी से बात करी हमने। अभी ये प्रमोद परब जी ने हैंड राइज किया है। सर एक बार अनम्यूट हो जाइए। प्रमोद जी 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 नमस्कार, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं,
रुकिए, ऐसा नहीं होता है। दायां होता है तो एसिडिक, बायां होता है तो अल्कलाइन। ये तो आपने उल्टा बोल दिया ना। अच्छा, ये भी एक चीज़, हाँ बता रहा हूँ, ये भी एक चीज़ बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा ये यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट हुआ, प्रमोद परब जी आए थे, एग्ज़ाम दे के गए, और अभी ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होता है। हम्म। अच्छा, हाँ, अभी एक काम करिए ना, एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर नोएडा आ जाइए। हाँ, मैं उस समय भी बताया था कि जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार प्रैक्टिकल के लिए आ जाइए नोएडा मेरे पास। हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को भेज। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, वीडियो भेजिए। अभी एक्चुअली आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे हम लोग, अथेरो एंजाइना और हार्ट अटैक, हार्ट के बारे में, ये सही में आज तो रह ही गया। मैं कल भी इस, नहीं नहीं सर, अब दोबारा ज्वाइन मत करिए। मैं कल फिर से ये सेशन को करेंगे। हम कल बात करते हैं। क्या चीज़? हाँ, एक्चुअली क्या है ना इधर, ये अरे नहीं प्रभु, ना ना, मेंटली की बात नहीं है। इधर क्या है ना कि अभी मैं इधर बिहार में आ गया हूँ 1 तारीख से। तो इधर इतनी सारी चीज़ें हैं, जब भी खेतों पे जाते हैं, गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, बैंगन, और पता नहीं क्यों अभी मार्केट में मशरूम भी मिल रहा है। तो मम्मी को मैंने कहा कि मशरूम बनाए, बोली नहीं नहीं, अभी गोभी इतना मिल रहा है तो गोभी ही बनाते हैं। तो अब यही बात है कि पता नहीं कल गोभी बनाएंगे कि मशरूम बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। अभी 2 वीडियो मैंने भेजा ना, माय मॉम्स किचन। तो ठीक है, अभी अनिल जी, मैं कल सुबह एक बार 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको एक बार कॉल करूँगा, क्योंकि अभी इतनी सारी बातें हुई और बीच में बहुत सारी बातें हो गई, तो कुछ बातें याद रहती है नहीं रहती है। मैं कल आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में कॉल करूँगा, और अगर मैंने कॉल नहीं किया तो 8:30 से 9 बजे के बीच में सुबह में आप एक बार मेरे को कॉल कर दीजिएगा। ठीक है फिर। हेलो जी, सनी जी, जी बताइए। एक मिनट रुकिए। ग्रुप में कौन से ग्रुप में?
एक काम करिए, वो जो भी डिटेल्स आपने डाली है ना, मेरे को पर्सनली नंबर पर डाल दीजिए एक बार। और एक बार अभी डाल दीजिए, मैं 10-15 मिनट लगेगा, मैं देखता हूँ। आप मेरे को वो डिटेल्स जो भी है ना, मेरे को पर्सनली डाल दीजिए, मैं फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए।